बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से। तो सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां अरूज पर हैं। वीकेंड पर मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला, बड़ों के साथ बच्चे भी खरीदारी करने चले आए। शाहपुर कांजरा मंडी में ब्लैक टाइगर्स की धूम है। चोलिस्तानी गुलाबी बैल भी तवज्जो का मरकज हैं। एनएफसी मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरे, दुम्बों और छतरों का भी दीदार है। ऐसे ही खूबसूरत जानवरों से हम आपको बराह रास्त भी मिलवाएंगे। आपको बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और हसनैन ओलख मंडी में मौजूद हैं, उनसे हवाल जानेंगे। जी हसनैन, बताइएगा कैसी रौनक है वीकेंड पर? जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में खूबसूरत जो जानवर हैं वो पहुंच चुके हैं। ईद कुर्बान के ऊपर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत तरीन जो जानवर हैं उनकी चाल ढाल, उनके जो नाजो नखरे हैं वो भी उठाने के लिए जो खरीदार हैं वो हम वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे ही खूबसूरत जानवरों को आज हम आपसे मिलवाएंगे। मेरे अक्ल में देखा जा सकता है ये सफ़ेद नुकरा नस्ल का ये जानवर है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर है और इसकी जो चाल ढाल, रंग, नैन नक्श, इसके साथ साथ जो बनाव सिंगार है, इसकी पेटी, इसकी गानी जो है वो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ जाएं तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत किस्म का जो जानवर है, बैल है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसको देख के वाकई तौर पर लगता है कि माशाअल्लाह ये सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए परफेक्ट जानवर है। इसका जो आँख की बात करें, मोटी आँख है, इसकी गानी पेटी उसने पहनी हुई है, इसका वज़न जो है वो भी मनों में है और डेफिनेटली जब उनका जो वज़न है वो मनों में है तो इनकी जो कीमत है वो भी लाखों में होगी। तो इसी तरह हम भट्टी कैटल फार्म पर मौजूद हैं लखोड़े मवेशी मंडी में और बाबर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भट्टी साहब, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं, हमने आपके जानवर देखे, तो इतने खूबसूरत जानवर आप खुद घर पर इनकी ब्रीड करवाते हैं या फिर परचेज करते हैं? नहीं, अभी बिल्कुल घरों घर ही पालते अपने ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰ सब कुछ आप करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो काला ये जो बैल है इसकी कितनी कीमत है, वजन कितना है और नस्ल कौन सी है? ये साहिवाल ਤੇ थोड़ी जी लगदा क्रास है ਤੇ नस्ल ਜਿਹੜੀ बहुत चंगी है। उस तो इलावा ਇਹਦਾ वजन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 17-18 मन होएगा, मुੱਲ ਦੇ 15 लाख रुपया मंगते हैं। इसके अलावा ये जो सफ़ेद नुकरा जानवर है, ये वाला जो है, इसकी कितनी कीमत है? इसकी ज़रा हमें खसूसियात तो बताएं। हाँ जी, तो बहुत अच्छा जानवर है, चिट्टा नुकरा बच्चा है। उस तो इलावा इसकी कीमत असीं मुੱਲ 12 लाख रुपये करते हैं तो एंड असीं 9 लाख का बेचना जी। वजन कितना है इसका? वजन इसका है 10 मन। अगर इसके अलावा दूसरे जो जानवर हैं उनकी बात की जाए तो मेरे अकब में देखा जा सकता है, वसीम निसार दिखा सके, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जो जानवर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर गुलाब जी हसनैन ओलख हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी तरफ आरजी मवेशी मंडियों में नाकिस इंतजामात। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में व्यापारी और जानवर पानी को तरस गए। मनावा मवेशी मंडी और एलडीए एवेन्यू मवेशी मंडी में व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। लखोडेर मवेशी मंडी में जानवर लाने वाले व्यापारियों के लिए इंतजामात भी नाकिस हैं। व्यापारियों का कहना है मवेशी मंडी में बिजली का इंतजाम है और न ही पानी की सहूलत मैसर है। व्यापारियों ने मुतालबा किया कि लखोडेर मवेशी मंडी में बिजली के इंतजामात बेहतर किए जाएं। मनावा मवेशी मंडी में जानवर तो हैं मगर इंतजामात न होने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है इस साल मंडी में पानी, बिजली और बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं। व्यापारियों का मजीद कहना है कि दिन में गर्मी की वजह से गाहक मंडी नहीं आता और जब रात को गाहक आता है तब मंडी में बिजली नहीं होती। एलडीए एवेन्यू 1 मवेशी मंडी में सहूलियात की अदम फराहमी पर व्यापारी फट पड़े। मवेशी मंडी में आए व्यापारियों का कहना है कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम के वक्त पानी फराहम किया जाता है। पानी की किल्लत के बायस जानवर दिन भर निढाल रहते हैं। व्यापारियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर पानी की 8 घंटे फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। जानवर बीमार पड़ रहे हैं, इनको लो लगी। उधर जो भी पानी चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, सिर्फ 2 घंटे चलाते हैं, उसमें ना जानवर को पूरा आता है ना आदमियों को पूरा आता है, इसलिए ये सब निडाल हुए हैं, गर्मी हद से ज्यादा है। जिले हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी मवेशी मंडियां भी सज गईं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेहत कार्ड सिर्फ गरीब आवाम के लिए मुख्तस करने का फैसला। 30 जून से प्राइवेट अस्पतालों में गायनी ऑपरेशन बंद। दिल के मरीजों को 33% अदायगी करना होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से 300 रुपये माहाना कटौती होगी, जबकि 65,000 से ज़ायद आमदन वालों को सालाना 4,700 रुपये देना होंगे।
30 जून के बाद सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक पंजाब में 65,000 से कम आमदन वाले अफराद ही सेहत कार्ड पर 100% सहूलियात ले सकेंगे। सेहत कार्ड पर 65,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद को हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी, बल्कि वो सालाना 4700 रुपए हुकूमत को देकर हेल्थ कार्ड पर इलाज की सहूलियात ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 65,000 से ज्यादा आमदन वाले अफराद 33% अदायगी खुद करेंगे। सेहत कार्ड पर गायनी के ऑपरेशन सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हो सकेंगे। हेल्थ कार्ड पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों से अब 300 रुपए माहाना कटौती होगी। प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों से कटौती करवाने वाले ही सेहत कार्ड पर इलाज मुआलजे की सहूलियात ले सकेंगे। जिस शहरी की आमदन 65,000 से ज्यादा होगी वो सालाना 4700 रुपए देकर सेहत कार्ड 100% मुफ्त सहूलत पा सकेगा। इस पॉलिसी का आगाज 1 जुलाई से होगा और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहदा भी जल्द किया जाएगा। दिल के मरीज मुश्किलात का शिकार, सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी अद्वियात का बहरान। गाइडिंग कैथेटर, ऑक्सीजनेटर्स, हेपारीन और स्ट्रेप्टोकिनीज इंजेक्शन गायब। अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी के लिए आने वाले परेशान। अमराज कल्ब के मरीजों का इलाज मुश्किलात से दो चार हो गया। मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात समेत सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कार्डिक सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाले गाइडिंग कैथेटर, ऑक्सीजनेटर, पीस मेकर, प्रेशर लाइन, पेसिंग वायर्स, बैलून, इंजेक्शन, हेपारीन और स्ट्रेप्टोकाइंस समेत दीगर तिब्बी आलात की किल्लत से दिल के मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है। अद्वियात और सर्जिकल सामान मैसर न होने से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और कार्डिक सर्जरी की से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और कार्डिक सर्जरी की सहूलत मुश्किलात से दो चार हो गई है। ज़राए के मुताबिक दरामदात मुतासर होने से कार्डिक डिवाइसेस और डिस्पोजेबल्स और जान बचाने वाले इंजेक्शंस के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। ताहम महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के तर्जमान का दावा है कि सरकारी इलाज गाहों में दिल के मरीजों के लिए तिब्बी सामान का स्टॉक मौजूद होना चाहिए। तर्जमान का दावा है कि सरकारी इलाज गाहों में दिल के मरीजों के लिए तिब्बी सामान का स्टॉक मौजूद है। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी की अपग्रेडेशन 3 माह बाद भी अधूरी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 8 करोड़ एडवांस लेकर भी काम मुकम्मल न किया। इमरजेंसी बंद होने से आर्जी तौर पर काम चलाया जाने लगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की संगीन लापरवाही की वजह से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न हो सका। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 8 करोड़ रुपए एडवांस अदा किए गए और मार्च में इमरजेंसी को खाली करवाकर तज़ीन और राइश का काम शुरू हुआ, जिसे जून में मुकम्मल होना था। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने तमाम फंड्स मिलने के बावजूद ताहाल आधा काम भी मुकम्मल नहीं किया। सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया इमरजेंसी बिल्डिंग से आर्जी तौर पर इमरजेंसी को मुतबादिल जगह पर चलाने के लिए कोशा है और अपग्रेडेशन बर वक्त मुकम्मल न होने का खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अब आपको बताएं कि सूरज ने आंखें क्या दिखाई, बिजली की भी आंख मचोली शुरू हो गई। गर्मी बढ़ने से लेस्को के शॉर्टफॉल में भी इजाफा हो गया है। सूरज ने आंखें क्या दिखाई, बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। लेस्को के शॉर्टफॉल में भी इजाफा हो गया। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग के बाइस गर्मी से सताए शहरी बिल उठे। मार्केटों और बाजारों में 4 घंटे से ज्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासिर होने लगे। लोड शेडिंग के बाइस इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, मोबाइल फोन समेत दीगर कारोबार न होने के बराबर रह गए। दूसरी जानिब सनती इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग, कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सनतकार परेशान है। सनतकारों का कहना है गैर एलानिया लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और कम वोल्टेज से सनतें पैदावारी अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सकेंगी। लोड शेडिंग जब इंडस्ट्रियल एरिया में होगी तो हमारी एक्सपोर्ट की जो है वो भी हमारा हदफ वो भी मुतासिर होगा। हमारे जो कमर्शियल एरियाज़ में हो रही है हमारे कारोबार भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। और हम ताजिर भी हम देखें अब 8 बजे दुकानें बंद नहीं करनी, सारा कारोबार सारा दिन तबाह कर लेना इन्होंने। दूसरी जानिब टाउनशिप उमर चौक के रिहायशी तवील लोड शेडिंग पर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा 16 घंटे की लोड शेडिंग से यूपीएस काम नहीं कर रहे। हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग का नोटिस ले और मसले को हल करवाए। शहरियों ने मजीद कहा कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न करवाया गया तो सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। लोड शेडिंग का जिन दिन फिर रहा है, जिस तरह आवाम परेशान है। देखिए हर दुकानदार का पारा हाई है। हमारी बैटरियाँ महंगी बैटरियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं, भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही। अब कोई इसका टाइम नहीं है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की लोड शेडिंग से जहां कारोबारी बिरादरी परेशान है, वहीं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के खराब होने की भी शिकायत मौसूल हो रही है। दिन में कड़ाके की गर्मी और लू के थपेड़े, दर्जा हरारत 42 डिग्री, हिद्दत 52 डिग्री तक रिकॉर्ड। आज रात से तेज हवाओं के साथ बारिश भी मुतवक्की है।
PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम गर्मा अपने अरूज पर है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आ गया। बारिशों के पेश नजर PDMA ने सूबाई कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया। आज रात से 30 जून के दौरान लाहौर और दीगर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। PDMA ने 26 और 27 जून को लाहौर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया ग्लोब पे जो वेदर है वो वेदर पैटर्न बदल रहे हैं, लेकिन इस मरतबा तो इतनी गर्मी आई नहीं, यही वीक की आई, क्योंकि इसमें अमूमन टेम्परेचर 40 के ऊपर होता है। तो इस मरतबा कोई जो सारी जो मगरबी हवाओं के सिस्टम से वो ही पास करते रहे, उनकी वजह से इतनी गर्मी नहीं हुई। तो अभी जो है ये सिस्टम भी जो है प्री मानसून का है, इसमें जो मगरबी हवाओं का अंतर काफी शामिल है, तो ये ठंडी बारिश होगी। PDMA ने लाहौर समेत सूबा भर में बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे भर में 387 वाटर फिल्ट्रेशन की बंदिश। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर्स ने 315 फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करवा दिए, जबकि शहर भर में 300 से जायद मुफ्त वाटर पॉइंट्स लगाने का फैसला। वाटर कंपनियां फलाही मंसूबे के तहत हीट वेव बचाव वाटर कैंप्स लगाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबा भर में मजमूई तौर पर 387 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश का नोटिस लेते हुए फौरी बहाली के लिए इक़दामात की हिदायत की। मोहसिन नकवी की हिदायत पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने मुखय्यर हजरात के ताउन से 315 बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करा दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली पर हुकूमती खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बाकी बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का काम जारी है और 10 जुलाई तक तमाम बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब शहर भर में 300 से ज्यादा मुफ्त वाटर पॉइंट्स लगाने का फैसला किया गया है। वाटर कंपनियां फलाही मंसूबे के तहत हीट वेव बचाव वाटर कैंप्स लगाएंगी। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि शहर में ज्यादा रश वाली जगहों पर पीने के साफ पानी के पॉइंट्स लगाए जाएंगे। साफ पानी की वाफिर फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली भी करवाई जा रही है। DC लाहौर ने कहा कि तामीराती मंसूबों, बस स्टॉप समेत तमाम रश वाली जगहों पर मुफ्त वाटर पॉइंट्स लगाए जाएंगे। निगरान हुकूमत का लाहौर के लिए एक और बड़ा तोहफा। शहर के पहले डिप्लोमेटिक इनक्लेव की मंजूरी दे दी गई। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में पहला डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाया जाएगा। CBD में शामिल बाब पाकिस्तान की 110 कनाल अराजी अमरीकी सिफारत खाने ने मांग रखी थी। CBD ने गैर मुल्की सिफारत खानों को अराजी देने का केस निगरान हुकूमत के सामने रखा था। पंजाब हुकूमत ने CBD को अमरीका के अलावा तुर्की, चीन, UAE और ईरान को भी कायल करने का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने को CBD ने 1 अरब फी कनाल अराजी रेट लेने की डिमांड की थी। अमरीकी डिप्टी चीफ मिशन और अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर को साइट का दौरा भी कराया जा चुका है। निगरान हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी। डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनने से CBD मंसूबा सरमायाकारी के लिहाज से शहर का सबसे पुरकशिश मंसूबा बन जाएगा। निगरान हुकूमत के फ्लैगशिप मंसूबे अकबर चौक फ्लाईओवर पर बेहतरीन हिकमत अमली। 154 में से 143 फाइलें सिर्फ 28 दिन में मुकम्मल कर ली गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे अकबर चौक फ्लाईओवर के मामूली इंजीनियरिंग सोल्यूशन के लिए 2 पायलों का इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से 9 में से 7 प्रोटेक्टेड यूटर्न्स पर भी काम जारी है। प्रोटेक्टेड यूटर्न्स के लिए सर्विस लाइन का डिजाइन तब्दील और फुटपाथ को हटाया जा रहा है। मंसूबे की डेडलाइन निगरान हुकूमत की जानिब से 14 अगस्त मुकर्रर की गई है। 14 अगस्त को मुकम्मल होने पर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा तेज तर तकमील पाने वाले मंसूबों में शामिल हो जाएगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन की नाअहली। लाहौर समेत पंजाब भर के खसूसी इदारों के सैकड़ों तलबा बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स 2023 जर्मनी में हिस्सा लेने से महरूम हो गए। स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत न करने के बायस खसूसी तलबा तालिबात शदीद मायूसी का शिकार हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन की नाअहली के बायस लाहौर समेत पंजाब भर के खुसूसी इदारों के सैकड़ों तलबा बर्लिन स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2023 में जर्मनी में हिस्सा लेने से महरूम है। माहिरीन तालीम का कहना है कि स्पेशल ओलंपिक ज़हनी माजूर बच्चों की गेम्स का वाहिद फोरम है। इवेंट में दुनिया भर के ज़हनी माजूर खवातीन और बच्चे हिस्सा लेते हैं, जबकि महकमा स्पेशल एजुकेशन अरसा दराज से खुसूसी तलबा को इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दे रहा। वालिदैन का कहना है कि महकमा खुसूसी तालीम की हठधर्मी की वजह से खुसूसी तलबा कौमी बैनुल अक़वामी गेम्स में शिरकत से महरूम हैं। खुसूसी बच्चों को बर्लिन स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शिरकत से रोकने वाले इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा खुसूसी तालीम का कहना है कि स्पेशल ओलंपिक्स में बच्चों की शिरकत न करवाने के हवाले से मामला ज़ेर गौर हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर लेस्को की नादहिंदा, करोड़ों रुपए का बिल अदा ना किया जा सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में टाउन हॉल की बिजली मुनक़ता हुए 1 माह का अरसा बीत गया। बिजली की बंदिश के बायस टाउन हॉल के उमूर जनरेटर के जरिए चलाए जाने लगे। जनरेटर्स की वजह से फ्यूल की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अखराजात बढ़ गए हैं। बिजली की बंदिश के बायस कई कमरों में बिजली गायब है, जिसकी वजह से महकमाना उमूर बुरी तरह मुतासिर है। जराये के मुताबिक बिजली के बिल जमा न कराने की सूरत में गुज़श्ता 1 माह से टाउन हॉल की बिजली मुनक़ता है। एहतसाब अदालत ने मीर शकील रहमान प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया रेफरेंस के तमाम मुलजिम पहले ही बरी हो चुके हैं। मीर शकील रहमान को प्लॉट्स के अलॉटमेंट कानून के मुताबिक हुई, नवाज शरीफ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश न होने के बायस इश्तिहारी थे। अदालत ने इल्जामात के शवाहिद न होने पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया। यूसुफ अब्बास समेत दीगर ने बतौर एतराज़ कुनंदगान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई से मुतालिक दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ को बरी किया। नायब प्रोसिक्यूटर हारिस शफीक ने नवाज शरीफ की बरीयत पर एतराज़ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की 2 मुकदमात में जमानत के बाद एक मुकदमे में मुतल्लिक़ जमा न करवाने पर रिहाई न हो सकी। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई पर FIA ने दोबारा गिरफ्तारी करने पर प्रोग्राम बनाया हुआ था। चौधरी परवेज इलाही की FIA और एंटी करप्शन के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही की एक और मुकदमे में रोप कार मौसूल हुई, लेकिन एंटी करप्शन के मुकदमे में रोप कार मौसूल न होने पर मुलजिम को वापस बैरिक में भिजवा दिया गया। FIA ने परवेज इलाही की कैंप जेल में रिहाई पर दोबारा गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया हुआ था। एक और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तारी के लिए FIA की तफ्तीशी टीम और 2 SPs की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल पहुँची थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम परवेज इलाही की रिहाई न होने पर पुलिस और FIA के आला अफसरान जेल से रवाना हो गए। चौधरी परवेज इलाही FIA को दूसरे मुकदमे में भी मतलूब है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने यास्मीन राशिद को जनाह हाउस केस में मुकदमा से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को पंजाब हुकूमत की अपील की समाअत करेगा। 9 मई को शरपसंदी के वाकयात में मुलविस मुलजमा खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। सलमान शहबाज और दीगर मुलजमों की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा से बरी करने की दरख्वास्त की समाअत। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज ने केस की तफ्तीश करने वाली तफ्तीशी अफसरान को 10 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने DG FIA से 30 सवालों के जवाब भी मांग लिए। गुलकार अली जफर के गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे की समाअत। वकला ने गुलकारा के बयान पर जराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातलाना हमला केस के गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों का ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सुबह भर में जाली और मिलावट शुदा ज़राई अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि कमिश्नर मुतल्लिका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करें। इजलास में गंदम के ज़ेरे काश्त रकबे के बजाय पैदावार बढ़ाने की मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि गंदम, कपास और दीगर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी की तजवीज़ का जायजा लिया गया। ज़राई माहिरीन ने पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर जोर दिया। इजलास में सूबे में IT बेस्ड कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉटन की पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भरपूर काविशें करना होंगी। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर ज़राई तरजीहात का तयन जरूरी है। एक्सपो सेंटर में मेड इन पाकिस्तान एक्सपो शुरू हो गई। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ख़ुसूसी शिरकत की। सेंटर में 2 रोज़ा मेड इन पाकिस्तान एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, फौजिया नसीब समेत सनतकारों की बड़ी तादाद में शरीक हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एक्सपो सेंटर का इनेकाद को खूब सराहा। बोले साबका हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर पहुँचा। ऐसी एक्सपोज होती हैं, ऐसी नुमाइशें होती हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को मुतारिफ कराने का मौका मिलता है।
اور آج کی جو ایکسپو ہے جو میڈ ان پاکستان ایکسپو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ملک کی صنعت کا پہیہ چلے گا تو ہی ملک کی بہتری ہوگی، اور صنعت کے پہیہ چلنے میں تمام مزدوروں کو نہ صرف روزگار ملتا ہے بلکہ پورے ملک کے لیے آپ کی جو فارن ایکسچینج ہے اس کی بچت ہوتی ہے۔ صنعت کاروں کی جانب سے بھی پاکستان میں بنی مصنوعات کی نمائش کی خوب پذیرائی کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس سٹیج پہ ہماری اکانومی ہے اور ہم وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یہی آخری دوائی ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری چلے گی، روزگار ملے گا، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، اور اس دوائی کے علاوہ شاید ہمارے پاس اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ ابھی تو یہاں پر جو انڈسٹری آنی چاہیے پاکستان کی، بے پناہ انڈسٹری ایسی ہے جو میڈ ان پاکستان ہے، جو دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ پہلے تو میں یہ کہتی ہوں جو ہمارا آپ سلوگن ہی دیکھ رہے ہیں، بی پاکستانی بائی پاکستانی، پھر جو ہم نے اس کی ٹکٹ بنائی ہے، یعنی جو ہم نے اس کا بینر تیار کیا اس میں کلر ہے۔ میڈ ان پاکستان ایکسپو میں فرنیچر، سپورٹس میں پاکستانی مصنوعات کے 100 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ کیمرہ مین اسد سلیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے۔ کمشنر 11 اور سول سروس اکیڈمی آفیسر کے مابین کرکٹ میچ جاری ہے۔ احوال جانیں گے رانا آذر نور سے۔ جی رانا آذر بتائیے گا۔ جی بالکل، کمشنر لاہور سپورٹس کے دلدادہ ہیں اور ایونٹس کرواتے بھی ہیں اور خود کھیلتے سے بات کریں گے۔ سر، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایک کرکٹ میچ کروایا اور آج بھی آپ کرکٹ میچ کروا رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کتنا ضروری ہے سپورٹس جو ہے صحت کے لیے؟ تھینک یو سو مچ۔ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ سپورٹس ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس سے نہ صرف ایک ویسے بھی بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ آفیسرز اور آفیشل سارے اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں۔ جیسے آج سی ایس اے المنائی کے ساتھ ہمارا میچ ہے تو ایک اچھا فرینڈلی ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن اچھا ایک سب ملتے ہیں، فیملیز ملتی ہیں، ایک فن ٹوگیدر ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک ویکنڈ کہیں اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس سے پھر ارینج کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو سپورٹس ہے وہ ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی کام کرتے ہوں چاہیے کہ وہ گراؤنڈ میں آئیں اور کھیل میں حصہ لیں؟ بالکل بہت ضروری ہے، اور میں دعوت دوں گا کہ میڈیا کی ٹیم بھی آئے اور میچ کھیلے ہمارے ساتھ، اور اسی طرح ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور ہم سب مل کے جو ہے کوئی نہ کوئی فن ریلیٹڈ ایکٹیویٹی، بے شک وہ فٹ بال میں ہو، ہاکی میں ہو، کرکٹ میں ہو، کوئی بھی ایک فن ریلیٹڈ ایکٹیویٹی اسپورٹس کی ہیلدی ایکٹیویٹی میں ہو، فیملیز ملتی ہیں، آفیسرز ملتے ہیں، سب ملتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے، بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ بنتا ہے۔ جیسے کمشنر لاہور نے کہا کہ اچھا مقابلہ کرتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ تمام آفیسر جو ہیں وہ گراؤنڈ میں آئیں اور میچ کھیلنے تک کوشش کی جاتی ہے کہ تمام لوگ۔ جی رانا آذر، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی 42۔